खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरी लाखों औरतें, खुलेआम पी रही है सिगरेट। खामेनेई की फोटो जलाकर सुलगाई सिगरेट। खामेनेई की हिल गई कुर्सी। ईरान इस वक्त आग में जल रहा है और इस आग में अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि औरतों का गुस्सा भी शामिल हो चुका है। सड़कों पर लाखों महिलाएं उतर आई हैं और ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है, ये सीधा सत्ता पर हमला है। ईरान की औरतें खुलेआम सिगरेट पी रही हैं और वो भी किससे? सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर जलाकर। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये खुला ऐलान है कि डर खत्म हो चुका है। अब ईरान में आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो देश सालों से औरतों को खामोश रहने पर मजबूर करता रहा, वही देश आज औरतों की आवाज से कांप रहा है। जिन हाथों में कभी पर्दा थमाया गया था, आज उन्हीं हाथों में जलती सिगरेट है और वो सिगरेट खामेनेई की तस्वीर से सुलगाई जा रही है। ये तस्वीरें सिर्फ वायरल नहीं हो रही, ये सत्ता की नींव हिला रही हैं। ईरान की गलियों से एक ही आवाज उठ रही है, तानाशाह मुर्दाबाद। इन तस्वीरों का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि औरतें नाराज हैं, इसका मतलब यह है कि ईरान की औरतों ने अब मौत के डर को कुचल दिया है। वो जानती है कि वो क्या कर रही है। सुप्रीम लीडर की तस्वीर जलाना ईरान में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और उस पर सिगरेट पीना दोहरा अपराध है। लेकिन फिर भी महिलाएं ये कर रही हैं क्योंकि उनके अंदर का गुस्सा अब कानून से बड़ा हो चुका है। बीते कई हफ्तों से ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। ईरानी मुद्रा इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है और सरकार सिर्फ दमन से जवाब दे रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया, बातचीत के सारे रास्ते काट दिए गए, लेकिन आग को बंद नहीं किया जा सका क्योंकि ये आग दिलों में जल रही है। ईरान के बड़े शहरों में सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है। खामेनेई मुर्दाबाद के नारे रात रात भर गूंज रहे हैं। महिलाएं बुर्का उतार कर सड़कों पर खड़ी है और सीधा सवाल पूछ रही है कि कब तक हमें गुलाम बनाकर रखा जाएगा। ये वही महिलाएं जिन पर सालों से पाबंदियां थोपी गई, लेकिन आज वही महिलाएं इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इस जन विद्रोह के बीच एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया है, रेजा पहलवी, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस, जिन्होंने खुलकर तख्ता पलट की बात कही है। उन्होंने जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की और देखते ही देखते हजारों लोग बाहर निकल आए। ये कोई संयोग नहीं था, ये साबित करता है कि सत्ता के खिलाफ अब एक संगठित गुस्सा खड़ा हो चुका है। रेजा पहलवी वही शख्स है जो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद जिनका परिवार देश छोड़ने को मजबूर हुआ, आज वही नाम ईरान के युवाओं के दिलों में उम्मीद जगा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को बंधक बना लिया गया है और अब आजादी का वक्त आ चुका है। इस पूरे आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी है। इससे पहले भी जब महसा अमीनी की हिरासत में मौत हुई थी, तब ईरान सुलग उठा था, लेकिन उस वक्त की चिंगारी आज ज्वालामुखी बन चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब औरतें पीछे नहीं हट रही, अब वो नेतृत्व कर रही है और यही बात खामेनेई शासन को सबसे ज्यादा डरा रही है। सरकार ने जवाब में सुरक्षा बल उतार दिए हैं, बल प्रयोग किया जा रहा है। दर्जनों लोगों की मौत की खबरें हैं, लेकिन दमन के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहे क्योंकि जब भूख, डर और अपमान एक साथ मिल जाते हैं तब क्रांति जन्म लेती है। ईरान आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो तानाशाही बचेगी या जनता जीतेगी। खामेनेई की जलती तस्वीर से सुलगती सिगरेट अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। ये प्रतीक है उस आग का जो ईरान की औरतों के दिल में जल रही है। ये आग अब बुझने वाली नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये आग सत्ता को जलाकर राख कर देगी या सत्ता एक बार फिर लाशों के ढेर पर खुद को बचा लेगी। फैसला अब सड़कों पर हो चुका है। दोस्तों, आप खामेनेई के साथ हैं या इन महिलाओं के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।